प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैंने स्वर विज्ञान पे, श्वासों के माध्यम से जो हम प्राण भीतर लेते हैं उस प्राण तत्व पे 7-8 वीडियो के माध्यम से बात की है, जो अपलोड हो चुके हैं इधर 15-20 दिन में। श्वासों का महाप्रयोग, श्वासों के साथ संकल्प कैसे लें, नाभि कंद ध्यान यानी कि नाभि के माध्यम से श्वास कैसे लें, उस सारे विज्ञान को 7-8 वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। प्राण ऊर्जा पे चर्चा करनी शुरू की है, स्वर विज्ञान पे चर्चा करनी शुरू की है, उस दिन से 7-8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और श्वासों से संबंधित ही सारी बातें हुई हैं। उनमें टाइटल उनके अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी मित्रों को यह प्रेमपूर्ण प्रार्थना करता हूँ कि आप टाइटल पे ना जाएं, आप उन वीडियो को देखें, उनमें विस्तार से चर्चा की गई है स्वर विज्ञान की। मित्रों, 24 घंटे में 60 घड़ी होती हैं, जिसमें हर 2.5 घड़ी में हमारा स्वर चेंज हो जाता है और बीच बीच में क्षण 2 क्षण के लिए हम दोनों नाक से भी श्वास ले रहे होते हैं, जिसको हम सुषुम्ना चलना कहते हैं। अब यहाँ भी कई मित्रों को भ्रम हो जाता है कि जब हमारी 2.5 घड़ी बाई नासिका से श्वास चल रही हो, इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारी एक नासिका से बहुत ईजी सहज रूप से श्वास घनी श्वास भीतर आ रही हो, उस स्वर को हम कहते हैं कि यह हमारा स्वर चल रहा है। और जिस नासिका से खींचने पे श्वास भीतर आ रही हो, बहुत कम श्वास आ रही हो, इसका मतलब हम यह कहते हैं कि यह स्वर हमारा नहीं चल रहा है। लेकिन जब हमारा एक स्वर इजी चल रहा होता है, यानी कि उसमें सहज रूप से श्वास भीतर आ रही होती है, तब भी हमारे दूसरे स्वर से श्वास भीतर आ रही होती है और जा रही होती है। यानी कि भीतर बाहर दोनों नाक से ही श्वास निरंतर चल रही होती है 24 आवर्स। जब हम कहते हैं कि 2.5 घड़ी वह स्वर चलता है, 2.5 घड़ी वह स्वर चलता है, इसका मतलब केवल इतना है कि जो स्वर चल रहा होता है वह सहज रूप से चल रहा होता है, उसके माध्यम से हम घनी श्वास भीतर ले रहे होते हैं, सहज रूप से श्वास भीतर ले रहे होते हैं और सहज रूप से ही बाहर श्वास छोड़ रहे होते हैं। और जो स्वर हमारा नहीं चल रहा होता है, उससे भारी श्वास भीतर आ रही होती है, यानी कि जैसे ज़बरदस्ती ली जा रही हो वैसे श्वास भीतर आ रही होती है और वैसे ही श्वास बाहर जा रही होती है, और बहुत ही कम मात्रा में श्वास उसमें भीतर आ रही होती है, बहुत कम मात्रा में ही उससे श्वास बाहर जा रही होती है। तो कई मित्र इस संशय में पड़ जाते हैं कि श्वास तो दोनों ही नाक से आ रही है, इसका मतलब मेरी सुषुम्ना चल रही है। कई मित्र प्रश्न करते हैं कि मेरी तो 24 घंटे सुषुम्ना चल रही होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वह इस भ्रांति में ना रहें, 24 घंटे सुषुम्ना नहीं चल सकती। सुषुम्ना तो घड़ी 2 घड़ी के लिए चलती है कभी, और वह बंद हो जाती है। हाँ, सुषुम्ना एक स्थिति में 24 घंटे भी चलाई जा सकती है, उस पर मैं फिर किसी दिन बात करूँगा। वह अवस्था है योग की, जब आप एक विशेष यौगिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, तब हम कल्प वृक्ष के नीचे होते हैं, तब हम बहुत ही संवेदनशील स्थिति हमारी मन की और हृदय की यह होनी चाहिए कि हमारा हृदय इतना पवित्र हो कि ना अपने लिए ना दूसरे के लिए हम कोई विचार भीतर बुरा ला सके, ना हमारे मन में अपने लिए ना दूसरे के लिए कोई गलत विचार चल रहा हो। यानी कि हमारी आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से जब हम पवित्र होते हैं, तब ही वह विद्या बताई जाती है। लेकिन अभी जिन मित्रों को यह भ्रम हो गया है कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, वह भ्रम ही है, उसको निकाल दें। योग की कुछ विधियों के माध्यम से अपने मन के विचारों को की कलुषता को खत्म करके वह धन्यता, वह पुण्यता जब कोई अर्जित कर लेगा, तभी सुषुम्ना चलेगी निरंतर। ऐसे क्षण 2 क्षण के लिए तो सभी की चलती है। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि वह जब सुषुम्ना चल रही होती है, तब तो आप कल्प वृक्ष के नीचे होते हैं। देवताओं के विषय में कहा जाता है कि वह बैठते थे और जो भी
जो भी इच्छा प्रकट करते थे वही पूरी हो जाती थी। सुषुम्ना जब चल रही होती है तब तो आपकी वही अवस्था होती है, आप कल्प वृक्ष के नीचे होते हैं। जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है तब आप जो भी भीतर अच्छा या बुरा भाव लाओगे वही पूरा होगा। सारे लोगों को मैंने वह विद्या बताई है, प्रयोग कराया है, वह प्रयोग किए हैं, उसका लाभ भी लिए हैं, लेकिन वह मैं छांटता हूँ वैसे लोगों को, वह सबको वह विद्या नहीं बताई जा सकती। जब हम बाईं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं तब हमारे शरीर की क्या स्थिति होती है, इस संबंध में मैंने पीछे वीडियो पे बात की है। दाईं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं तब क्या स्थिति होती है, उस पर भी मैंने वीडियो में बात की है। आज मैं स्वर विज्ञान का वह विषय उठाना चाहता हूँ जो दैविक है, जो दैविक शक्तियों से ओतप्रोत है, जो अंतर जगत की शक्ति है, लेकिन बाह्य जगत में जिससे हम दो चार हो रहे होते हैं, उस स्थिति को अपने प्रति पॉजिटिव कैसे करें। मित्रों, जब भी हम सो के सुबह उठते हैं, सबसे पहले जैसे ही आप निद्रा से जगे, आपको ऐसा अनुभव हो कि मैं निद्रा से जग गया हूँ, आँख मत खोलें, चुपचाप अपने बिस्तर पे बैठ जाएं और सबसे पहले देखें कि सहज रूप से कौन सी नासिका से श्वास भीतर आ रही है। दाईं नासिका से श्वास सहज रूप से भीतर आ रही है कि बाईं नासिका से श्वास सहज रूप से भीतर आ रही है। जिस नासिका से भी सहज रूप से श्वास भीतर आ रही हो, अभी जैसा कि मैंने कहा श्वास तो दूसरी नासिका से भी आ रही होगी, लेकिन जिससे बहुत घनी और सहज मात्रा में सहज रूप में श्वास आ रही हो, हम उस स्वर को ही चलता हुआ माने। जिस स्वर से, यानी कि जिस नासिका से भार रूप में श्वास भीतर आ रही हो, कम मात्रा में श्वास भीतर आ रही हो, कम मात्रा में श्वास बाहर जा रही हो, इसका मतलब वह स्वर आपका नहीं चल रहा है, थोड़ी श्वास तो उससे आती जाती रहेगी। तो जो नासिका आपकी चल रही हो, जो स्वर आपका चल रहा हो, उसी साइड का, अगर मान लिया हमारा बायां स्वर चल रहा है यानी कि चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है यानी कि आपका जो बायां हाथ है, उस बाएं हाथ को आप अपने माथे पे रख लें। आपका जो है आज्ञा चक्र है अपने माथे पे रख लें और इसको ऐसे रखें जैसे एक फूल की पंखुड़ी आपके माथे से चिपक गई हो। कोई भार नहीं, कोई शक्ति नहीं, बस हल्का सा बायां हाथ अपने माथे पे रख लें और दाहिने हाथ का अंगूठा अपनी दाईं नासिका के स्वर को बिल्कुल बंद कर दे। वह जो थोड़ी सी श्वास आ रही है उसको भी बंद कर दे और श्वास को धीरे धीरे भीतर ले। अभी तक श्वास स्वयं से चल रही है, अब धीरे से श्वास को आप भीतर लीजिए। 5 बार संकल्प लीजिए, आज मैं जो भी कार्य करूंगा वह सारे कार्य मेरे बनेंगे, मेरी इच्छा अनुरूप मेरे कार्य सधेंगे। आज मैं जो भी कार्य करूंगा मेरी इच्छा अनुरूप मेरे सारे कार्य सधेंगे। 5 बार इस संकल्प को लीजिए। कैसे? बाईं नासिका चल रही है तो बायां हाथ अपने आज्ञा चक्र पे ऐसे रख लें, हाथ को बिल्कुल हल्के से होले से रखें जैसे कोई फूल की पंखुड़ी आपके माथे से चिपक गई हो, बिल्कुल निर्भर, कोई दबाव नहीं देना, बस हल्के से छूना है माथे को, हल्के से हल्का सा स्पर्श करना है, बस हल्का सा ऐसे। और चूंकि बाएं नासिका चल रही है तो बाएं हाथ की हथेली ही अपने माथे पे रखनी है और जो दाहिना हाथ है उसके अंगूठे से दाहिनी नासिका से जो थोड़ी थोड़ी श्वास आ रही है उसको भी बिल्कुल बंद कर देना है। बाईं नासिका से भीतर गहरी श्वास धीरे धीरे लेनी है। उस ली जाने वाली श्वास के साथ संकल्प लेना है कि आज मैं जो भी कार्य करूँगा वह कार्य मेरे मन के अनुसार पूरे होंगे। जो भी आपका संकल्प है उस संकल्प को आप भीतर श्वास को लेते हुए दोहराइए और फिर श्वास को बाहर सहज रूप से जाने दीजिए। इस तरह 5 बार भीतर श्वास लेते हुए संकल्प को दोहराइए। और पहला जो पैर है, चूंकि बाईं नासिका चल रही थी, बाईं हथेली आपने अपने माथे पे रखी थी, बायां ही पैर अपने आप पलंग से नीचे उतारेंगे।
पृथ्वी को जब आप छुएंगे तो बाएं पैर से छुएंगे और बाएं हाथ से भी पृथ्वी को छू के नमन करेंगे। यानी कि जब आप जमीन में पैर रखेंगे तो बायां पैर रखेंगे और बाएं हाथ से उस जमीन को छुएंगे और उस धूलि को अपने माथे पे लगा के अपने कार्य में लग जाएंगे। शारीरिक लाभ हानि क्या होती है वह मैं पीछे 7-8 वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। 10 दिन 15 दिन आप इस प्रयोग को करें, देखें कि आपके जीवन में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन होंगे। यह मेरी प्रार्थना है कि कभी भी कोई गलत ना सोचें, क्योंकि जब आप सुबह सुबह अभी ताज़े ताज़े परमात्मा के घर से आए हैं, आपके मन पे किसी भी विचार का कोई दबाव नहीं है, आप बिल्कुल ताज़े ताज़े आए हैं, अभी आप बिल्कुल स्फूर्त हैं। आप जब निद्रा में थे, नहीं पता आप कहाँ थे, आप उस अतल में थे, उस परमात्मा के घर में थे, वहीं से अभी आप ऊर्जा लेके बाहर आए हैं। अभी अभी आपको पता चला है कि आप जगे हैं और जीवित हैं। इस समय आप बिल्कुल ताज़े होते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, आपके मन पे किसी भी प्रकार की गलत छाया नहीं होती है, आप बिल्कुल शुद्ध और बुद्ध होते हैं। इस अवस्था में जब आप संकल्प लेते हैं, उसी स्वर के माध्यम से जो स्वर आपका चल रहा होता है, आपका वह संकल्प आपके भीतर गहरे उतर जाता है और आपका वह गहरा उतरा हुआ संकल्प आपकी अपनी भावनाओं को इस पूरे अस्तित्व में प्रेषित करता है। पूरा अस्तित्व आपके उस संकल्प को पूरा करने में आपकी सहायता करने लग जाता है। कोई बुरा विचार ना लाएं, सबका भला सोचें, सबके भले में ही हमारा भी भला है। जब हम सिर्फ अपने लिए अस्तित्व से कुछ मांगते हैं तो हम भिखमंगे की तरह मांगते हैं। हम बुद्धि से मांगते हैं, मन से मांगते हैं। मन और बुद्धि यह एक गणित, एक मैथ्स के माध्यम से कैलकुलेशन करके मांगता है, यानी कि भिखारी की तरह मांगता है। जब हम हृदय से मांगते हैं और सबके प्रति, सबके लिए अच्छा सोचते हुए कुछ भी अस्तित्व से मांगते हैं, तब हम सम्राट की तरह मांगते हैं, तब हम सम्राट होते हैं और हम इस अस्तित्व में स्वयं को सम्राट के रूप में प्रेषित करते हैं। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।